दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद मोटिवेशनल स्पीकर एक बार फिर से। दोस्तों, खुशनुमा माहौल था, बहुत अच्छा इस वक्त जो है बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। मतलब देखने में भी और जो मतलब मौसम बहुत अच्छा खुशगवार है। तो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है कम्युनिकेशन। जी हाँ, लोग अक्सर कम्युनिकेशन को वही समझते हैं कि जैसे अच्छा इंग्लिश बोलना या फिर अच्छा हिंदी बोलना या फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, या मतलब इस तरीके से कि कोई अमेरिकन फ्लुएंट इस्तेमाल करता है, कोई ब्रिटिश फ्लुएंट इस्तेमाल करता है, तो वो समझते हैं कि बहुत अच्छी इंग्लिश हम बोलते हैं और हम इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। लेकिन जो मेरे नज़दीक है, जो मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन ये होता है जो हम अपने दिल की बात दूसरे व्यक्ति से कहना चाहते हैं, हम उसी के जैसा वो समझ पाता है, जिस भाषा में वो समझ पाता है, अगर हम उस अपनी बात उस तक, उसके दिल तक पहुंचा दें, वो एक ग्रेट कम्युनिकेशन होता है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो मैं ये ज़रूर वादा करता हूं कि अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो जो आपके दिमाग में जो जंग लगी है वो साफ़ हो जाएगी, न्यू आइडियाज़ डेवलप होंगे और वो तरीके सीखेंगे जिनसे आप आसानी से अच्छे दोस्त बना सकेंगे। आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगेंगे, लोगों से बात मनवाने में आपकी मदद होगी, शिकायतों से निपटने, बहस से बचने और हेल्दी रिलेशन रखेंगे। आप एक अच्छा वक्ता बनेंगे, एक एनर्जेटिक व्यक्तित्व बनेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए वीडियो को कंटिन्यू। लोक व्यवहार ही कम्युनिकेशन है। जी हाँ, कम्युनिकेशन कोई अलग से चीज़ नहीं होती, बल्कि जो हम सोचते हैं, जैसा हमारा व्यवहार है, उस तरीके से हम अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को जिस सामने वाले व्यक्ति को पहुंचा देते हैं, वो ये कम्युनिकेशन है। जैसे सबसे कम मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। जैसे मैंने पहले मतलब शुरुआत में कहा था कि हमें बहस से बचना चाहिए, क्योंकि बहस से होता क्या है कि हम जीत तो जाते हैं, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं वो हम नहीं कह पाते, बल्कि जो है जीत कर भी हार जाते हैं। तो हमें सामने वाले व्यक्ति से, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे कभी भी हमें बहस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहस करने के लिए से क्या होता है, बल्कि अगर दो दोस्त भी बहस करते हैं तो उनके बीच भी दूरियां क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर ये बहुत ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरों के थॉट का जो है सम्मान करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके थॉट बेस्ट हों, सर्वश्रेष्ठ हों, आप ये ज़्यादा अच्छा सोचते हो, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है। तो इसलिए दूसरों के जो थॉट है उनका सम्मान करें, क्योंकि आए दिन अक्सर क्या होता है, अगर देखा जाए तो घरों में झगड़ा या बाहर भी इस चीज़ को लेकर के बहुत झगड़ा होता है कि आप हमारी बात ध्यान से नहीं सुनते। इवन कई बार होता है कि हम अपने बच्चों की बात को भी ध्यान से नहीं सुनते, सोचते हैं कि वो बच्चे हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उनके जो थॉट है उनका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर आप गलत हैं तो आप अपनी गलती मान लें, क्योंकि गलती मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। गलती मानने से बल्कि क्या होता है, एक सम्मान का भाव हमारे अंदर पैदा होता है, जो सामने वाले से भी और हमारे वाले से भी। दूसरी बात है कि सामने वाले पर्सन को ज़्यादा बात करने दें, क्योंकि होता क्या है कि हम कम्युनिकेशन करने जाते हैं लेकिन हम अपनी अपनी बात कह देते हैं, लेकिन हमें जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, जो से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम कहना चाहते हैं उससे हम, यहाँ मैं ह्यूमन बिहेवियर कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं दूसरे चीज़ों का कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे वन वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन, उस चीज़ पर नहीं जा रहा हूँ। मैं उस बात पे करना चाहता हूँ जैसे हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है, तो हमें उससे बातें करने का फुल चांस मिलना चाहिए उसको। वो आपसे बातें कर रहा है, उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनने के बाद ही हम प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सामने वाले बंदे का नज़रिया को समझने की बहुत ज़रूरत होती। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले के नज़रिए को समझे बगैर अपना जो कहते हैं ना, जो हम कहना चाहते हैं वो उस पर थोपने की कोशिश करते हैं। अक्सर सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पे होती है कि हम उसके नज़रिए को नहीं जान पाते। जैसे मैं कहूँ कि अगर ये मेरा हैंड है, अगर आपको दिखाई देगा तो ये मतलब इस तरफ से है, लेकिन मेरी तरफ से इस तरफ से है। लेकिन अगर मैं आपके वे से देखूंगा तो यहाँ से है, अगर मैं अपने वे से देखूंगा यहाँ से। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें नज़रियों को जानना, जिस नज़रिए से आप सोचते हैं उस नज़रिए से जो है हम क्या सोच रहे हैं। दूसरी बात, अगर दूसरे लोग हैं उनके विचारों से सहानुभूति रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार लोग आपके साथ कंप्लेंट करने आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मशवरा लेने के लिए आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमें उनकी बातों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए।
और रियल में सहानुभूति रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मजाक के तौर पे या जो है सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम अगर सपोज़ करो सीरियस नहीं लेते हैं तो इससे क्या होता है, सहानुभूति नहीं रखते हैं तो सोचता है आदमी कि वो मेरी बात को जो है ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा है। तो इससे क्या है, आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं जो है चीज़ का अड़ंगा लगता है। अगर आप बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा वक्ता बनूं मैं, आप चाहते हैं कि मैं उन चीज़ों को पार करूं जो लोग मुझे सुने, मेरे व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इजाफा हो, लोग आपको सुने, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तारीफ़ करें किसी की तो खुल कर करें, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान के अंदर नहीं होती। इसलिए उसका जो पॉइंट आउट है, जो उसका सबसे अच्छा पॉइंट है, आप उसको लेकर तारीफ़ कीजिए। और दूसरी बात, लोगों की गलतियों को जो है सीधे ना बताएं, क्योंकि अक्सर क्या होता है जैसे हम लोगों की गलतियां सीधे बता देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की गलतियों अगर वो करते भी हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर है, करते हैं, गलतियां होती हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन हमें उनकी बात को पहले ध्यान से सुनना चाहिए। फिर ऐसा करना चाहिए कि हम भी मिस्टेक हैं, हमें अपने ऊपर ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि जो है वो उसकी ईजीली समझ में आ सके। दूसरी बात क्या है कि दूसरों की आलोचना दूसरों के सामने ना करें। जैसे सपोज़ कीजिए, मुझे एक बार अच्छे से याद है, मैं सऊदी अरब में था, तो एक हम मस्जिद में बैठे हुए थे, वहाँ पे एक बोतल होती है पानी की, तो एक बंदा एक पानी की बोतल पिया और 2-3 बोतल अपने साथ ले जाने लगा। तो दूसरे बंदे ने उसको टोका कि आप क्यों लेके जाते हैं। तो उसने उस वक्त, चूँकि मैं का सवाल हो जाता है, उसे लगा कि ये आलोचना सबके सामने हो रही है, अगर मैं नहीं लेके जाऊँगा तो मैं छोटा कहला जाऊँगा। लेकिन वो बहस किया, उसने सब कुछ किया, लेकिन वो लेकर के गया। फिर मैं उठा, उसको बताया कि आपने, सही बात है आपकी कि इसको बोतल एक पानी पीने के लिए ले जानी चाहिए थी, लेकिन 2-3-4 नहीं ले जानी चाहिए थी। लेकिन आपने जहाँ बोला, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग और हैं और हर आदमी की अपना क्या है, प्राइवेसी होती है, हर आदमी की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए जब कभी भी आप किसी आदमी को पॉइंट आउट करो या उसकी गलतियों को बताओ, तो दूसरों के सामने नहीं बताओ, दूसरों के सामने शेयर नहीं करो, बल्कि उसको पर्सनली जाके मिलो। दूसरी बात यह है कि ईमानदारी के साथ हर आदमी, इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, तो उसको जो वो कुछ कर रहा है, जैसे सपोज कीजिए 10th का एग्ज़ाम दे रहा है या फिर कुछ नौकरी के लिए कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करें, सच्चे मन से करें। अगर आप इन सब चीज़ों को, जो मैंने जो है एक सिनेरियो आपके सामने रखा है, इन चीज़ों को गौर से रखेंगे, गौर से अपने माइंड में सेट करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ एक आप अच्छे लीडर बनेंगे, अच्छे पर्सनैलिटी डेवलपर बनेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत।